अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। पिछले 2-3 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज का नाम सारे देश में और विदेश में बहुत ही तीव्रता से फैल रहा है। हम देखते हैं, जब मैं याद करता हूँ कि 1955 में जब मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संबंध में आया था, मेरे माता पिता इस विश्वविद्यालय में दिल्ली में आए थे और मैं उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में पढ़ता था। उस समय और आज में दिन रात का यूँ कहें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है ब्रह्मा कुमारीज के बारे में। उस समय यदि कोई ब्रह्मा कुमारीज को ज्वाइन करता था तो उसके अपने ही रिश्तेदार, उसके अपने ही मित्र संबंधी उसको रोकते थे कि ये पता नहीं, ये विचित्र विश्वविद्यालय है, हमने तो कभी देखा नहीं कि बहनें आकर के ज्ञान दें, और ये तो हमने देखा ही नहीं कि जो इस ज्ञान मार्ग में लग जाएं, ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ जाएं, वो इतने इसमें लगन से लग जाते हैं कि वो ब्रह्मा कुमारीज में जाने को प्राथमिकता देते हैं और बाकी सब काम बाद में करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में कुछ खाने पीने का और दूसरों के संग का परहेज रखा जाता है। उस समय इस बात को भी एक दूसरी नज़र से देखा जाता था। सारा ही धार्मिक जगत चकित था कि ब्रह्मा कुमारीज कहाँ से आ गई, और क्योंकि सारे ही ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान, उनके योग सिखाने की विधि, उनके परिवारों को चलाने की जो वो समझ देते थे, वो समाज से थोड़ी भिन्न थी, कुछ नई थी। तो सारा ही धार्मिक समाज ब्रह्मा कुमारीज को जैसे कि अपोज करता था। अगर उन दिनों में अगर कोई कन्या ब्रह्मा कुमारी बन जाए तब तो अखबारों में निकल जाता था कि क्या हो गया, ये तो समाज के विरुद्ध हैं, ये तो पारिवारिक सिस्टम के विरुद्ध हैं, ये तो भारत के समाज को तोड़ देंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कहा जाता है सच की नाव डोलती है, डूबती नहीं है। तो कालांतर से धीरे धीरे ब्रह्मा कुमारीज ने मनुष्यों को, परिवारों को जीवन में धारणाएं कराई। पहले पहले तो ब्रह्मा कुमारीज नॉर्थ इंडिया में ही आई थी, दिल्ली, पंजाब इत्यादि उत्तर प्रदेश में थी। फिर धीरे धीरे भारत के सभी प्रांतों में जहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं भी हैं। हम जानते हैं कि भारत के अंदर भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यता है। भारत एक विविधता का देश है। भारत का जो सनातन धर्म है उसके अंदर भी विविधता है। हम जानते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर कि बॉम्बे में, महाराष्ट्र में गणेश को बहुत प्राथमिकता दी जाती है, और इसी प्रकार से अगर आप कर्नाटक में आ जाएंगे तो वहाँ लिंगायत, शैवायत होते हैं जो शिव को प्राथमिकता देते हैं। अगर आप बंगाल की ओर आ जाएं तो वहाँ देवियों को बहुत मान्यता, प्रधानता देते हैं। उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो आप देखेंगे श्री राम सीता को प्रेफरेंस देते हैं। गुजरात की ओर चले जाएं तो श्री कृष्ण की बहुत मान्यताएं हैं। यद्यपि ये सारा ही देवी परिवार के भिन्न भिन्न देवी देवता हैं, परंतु फिर भी थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। परंतु उस सारी भिन्नता के होते हुए भी धीरे धीरे सबका अंदर समरसता कैसे आ सकती है, सबका एक सूत्र क्या है, ना केवल भारत का बल्कि सारी मानवता का, जो भिन्न भिन्न देशों में
भिन्न भिन्न आप जानते हैं कल्चर्स हैं, भिन्न भिन्न धर्म हैं, भिन्न भिन्न रंग हैं, रेसेस हैं, सबको एक प्रकार से कॉमन सूत्र में बांधने का कार्य ब्रह्मा कुमारी ने किया है। और धीरे 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 वहाँ ही जहाँ एक कन्या के ब्रह्मा कुमारी में माता पिता की अनुमति से समर्पित होने पर वह वेला मिट जाता था, आज सामूहिक तौर पर जब किसी भी प्रांत में कहीं 20, कहीं 16, कहीं जैसा जैसा समय होता है, कन्याओं का सामूहिक समर्पण होता है, उनके माता पिता आते हैं, हमारी बड़ी बहनों के हाथ में उनका हाथ देते हैं, तो बहुत ही एक रौनक का वातावरण होता है। और सभी ये कहने लग जाते हैं कि भाग्य है इन कन्याओं का, भाग्य है इनके माता पिता का, जो ये कन्याएं एक शुभ कार्य में लग रहे हैं। हर बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। पहले तो कोई भी बड़ा नेता हो, किसी भी वर्ग का हो, चाहे धर्म नेता हो, राजनेता हो, कोई वैज्ञानिक हो, कोई न्यायाधीश हो, तो बहुत मुश्किल होता था उनको जा जाकर समझाना, बहुत मुश्किल से कोई अटेंशन दे, अच्छी तरह से सुने, तब तो उनकी समझ में आता था। फिर भी वो पब्लिक में ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ने में, सहयोग देने में थोड़ा हिचकिचाते थे। परंतु अब परिस्थिति ऐसी बदल गई है कि हम देख रहे हैं कि इतना परिवर्तन आ गया है कि 40,000 ब्रह्मा कुमारीज, जो सब परिवारों से तो सब ब्रह्मा कुमारी जुड़ी रहती हैं, लेकिन उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा जो ईश्वरीय संदेश दिया जा रहा है उसको देने में समर्पित कर दिया है और ख़ुद अपने जीवन में उन धारणाओं को किया है। और अनेक परिवारों को, 10 लाख परिवारों को रेगुलरली उन धारणाओं पर चलाया है। आज लोग देखते हैं कि जो ब्रह्मा कुमारी से संबंधित परिवार हैं या जो व्यक्ति हैं, उनका चरित्र कितना श्रेष्ठ है, सब उनको सम्मान की नज़र से देखते हैं। और न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में वो जो सत्यता थी, जो श्रेष्ठता थी, जो पवित्रता थी, उसको एक्सेप्टेंस मिली है। और आज तो भारत की राष्ट्रपति भी ब्रह्मा कुमारी की फॉलोअर है, उनके बायोडाटा में लिखा हुआ है। और किस प्रकार से वो कुशलता से राष्ट्र का कार्य भी कर रही हैं, इसको देखकर मनुष्य आत्माएँ और सारे के सारे नेतागण भी बहुत सम्मान से देखते हैं कि कर्म योगी देखना हो तो ब्रह्मा कुमारीज में देखो। हमारे ब्रह्मा कुमारीज में लगभग 99% जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, सब कर्म योगी हैं, सब अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, सब अपना बिजनेस सर्विस आदि करते हैं जैसे दुनिया के लोग करते हैं। केवल उनके अंदर एक जो पवित्रता का, जो चरित्र का, जो लोभ इत्यादि अहंकार से बचने का ये जो स्वभाव प्रकट हुआ है, जिसको हम योगी जीवन कहते हैं, उसने नेचुरली आसपास वालों को, संबंधियों को, जो संबंधी कभी रोका करते थे, अब वो कहते हैं हमें ब्रह्मा कुमारीज में ले चलो, ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में ले चलो, किसी कार्यक्रम में ले चलो। अब तो यहाँ तक हो गया है कि जो भी कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज के होते हैं, चाहे वो हेडक्वार्टर माउंट आबू में होते हैं या भिन्न भिन्न प्रांतों की राजधानियों में होते हैं या अन्य स्थानों पर होते हैं, उसमें ब्रह्मा कुमारीज को कोटा देना पड़ता है कि आप इतने ही लोग इसमें लाइए ताकि अच्छी तरह से वो रह सके, सुन सके, समझ सके। और आज तो ब्रह्मा कुमारीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोग इतने उत्सुक हो गए हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि अब तो साधु महात्मा भी अपनी बहनों को सम्मान देने लग गए हैं। और वो कहते हैं कि जो हम नहीं कर पाए, ये ब्रह्मा कुमारी बहनें कर रही हैं। ये तो समाज में, प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन ला रही हैं। और जो पहला भारतवर्ष आदर्श गिना जाता था,
उसमें जो जो गुण थे, उसमें जो जो दिव्यता थी, वो दोबारा से भारत में ला रही हैं। अर्थात पुनः ही भारत का नाम आध्यात्मिक गुरु, या जिसको जगत गुरु कहते हैं, के नाम से रोशन करने का कार्य ब्रह्मा कुमारी सचमुच कर रही हैं। तो हमें ये सोचना होगा। बहुत सारे भाई बहन इस बारे में पूछते भी रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, जब आज के ज़माने में धीरे धीरे इतना स्वार्थ आ रहा है, इतना आध्यात्मिकता लुप्त हो गई है कि एक परिवार के लोग भी, सब परिवारों वाले जानते हैं कि एक परिवार के 5-6 लोग भी आपस में समरसता से नहीं रह पाते। जो समरसता 100 बरस पहले देखी जाती थी परिवारों में, आज वो भी नहीं रही है। तो ऐसा कौन सी ब्रह्मा कुमारी की विद्या है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जिस कारण से ये इतने सारे लोग विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न देशों के, विभिन्न परिस्थितियों के, मान्यताओं के इकट्ठे हो गए हैं और एक ईश्वरीय परिवार, जिसको भारत का सपन है कि विश्व एक परिवार है, हम सारा विश्व में बंधुत्व होना चाहिए, ये सारा एक ही कुटुंब है, वासुदेव कुटुंब है, उसको ये प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। वाकई ही ये जब देखते हैं सब लोग तो आश्चर्य खाते हैं कि ब्रह्मा कुमारी कौन सा ज्ञान देती हैं, ये कौन से शास्त्र को मानती हैं, आखिर इनकी मूलभूत बात क्या है। तो इस बात के लिए सबको जानना आवश्यक है और व्यक्तिगत तौर पे तो लोग आकर पूछते ही रहते हैं, परंतु सामूहिक तौर पर भी सबको जानना आवश्यक है। हम जानते हैं कि हमारे देश की जो आदि परंपरा थी, जिसको हम देवी परंपरा कहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ थी। ये सारे भारतवासी जानते और मानते भी हैं। भारत की बहुत सारी महिमा का गायन होता है और उस सभ्यता संस्कृति के चिन्ह अर्थात यादगार भी भारत देश में देवी देवताओं के मंदिरों के रूप में, भारत के पवित्र त्योहारों के रूप में, भारत की भिन्न भिन्न परंपराओं के रूप में, तीर्थों के रूप में, अनेक प्रकार की पद्धतियों के रूप में पाए जाते हैं। परंतु उसके साथ साथ वो जो ज्ञान परमात्मा ने दिया था, उसको भी कथाओं के रूप में, कहानियों के रूप में वर्णन किया जाता है और वही सुनकर के भारतवासी, हमारा जो धर्म है, अगर पूरी तरह से उसका लोग पालन नहीं भी कर पाते, पूर्णमासी नहीं हो पाती, लेकिन अमावस्या भी नहीं होने दी हमारे धार्मिक गुरुओं ने, हमारे साधु महात्माओं ने, हमारे विद्वानों ने, जिन्होंने ये धार्मिक पद्धतियाँ चलाई, जिन्होंने ये यादगार स्मारक मंदिर बनाए, ये सब कुछ के लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु ये भी एक बात जानने की है कि वो जो एक प्रकार का होलिस्टिक व्यू था, जो पूरा चित्र था हमारे धर्म का, कि हमारे धर्म की सर्वश्रेष्ठ आदिकाल की क्या स्थिति थी, वो किस आधार पर, किस मौलिक धारणाओं के आधार पर भारतवासी देवी देवता कहलाते थे, और फिर धीरे धीरे किस प्रकार से, जैसे हर नई चीज़ पुरानी होती है, जैसे धीरे धीरे सतयुग से कलयुग आ जाता है, तो किस प्रकार से उसके अंदर गिरावट आती है और गिरावट की परिस्थिति क्या है और गिरावट का मूल कारण क्या बनता है। ये बातें हमारी जो जिस प्रकार की हम कथाएं करते हैं, सत्संग करते हैं, धार्मिक आयोजन करते हैं, उनको पीसमील करते हैं। कभी हम जन्माष्टमी मनाते हैं श्री कृष्ण जी की, कभी हम राम जी की रामनवमी बनाते हैं, कभी हम रामलीला करते हैं, कभी गणेश के दिन मनाते हैं, तो उनका एक सीमित तौर पे वर्णन करते हैं। और हमने अपनी जो धार्मिक सूक्ष्म पद्धतियाँ थी, उनको अलंकारिक रूप देकर, उनको स्थूल रूप देकर, उनको शारीरिक रूप देकर के जनता में, आम जनता में कायम रखने की, प्रचलित करने की
जो प्रयास किया था वो भी एक समय पर वो काम आता था, लेकिन अब धीरे धीरे जब मनुष्य बुद्धिजीवी हो गए हैं, वो भावना के साथ तर्क का भी प्रयोग करना चाहते हैं, हर बात के पीछे क्या है उसको समझना चाहते हैं, तो वो समझ नहीं पाते हैं। और यही कार्य ब्रह्मा कुमारी कर रही हैं। अगर हम इसको सार में कहें तो ये है कि जैसे हम अन्य किसी भी विषय में, किसी भी कार्य में, व्यवसाय में संपन्न होने के लिए उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसकी पूरी तरह से शिक्षा लेते हैं, फिर शिक्षा ही नहीं, उसके लिए कार्यान्वित करने के लिए उसका अभ्यास या प्रैक्टिस भी करते हैं। चाहे किसी को मोटर चलाना ही सीखना हो, साइकिल चलाना ही सीखना हो, तो पहले उसको बेसिक बताए जाते हैं, फिर उससे वो कार्य करवाया जाता है सहयोग देकर, फिर उसके बाद उसको इंडिपेंडेंट छोड़ा जाता है। धीरे धीरे वो व्यक्ति अच्छा साइकिलिस्ट और अच्छा मोटरिस्ट बन जाता है। हर विद्या में ऐसा ही है। डॉक्टरी विद्या को आप ले लेंगे तो डॉक्टरी विद्या मोटे रूप से पहले वक्त में बहुत आसान तरीके की होती थी। फिजिशियन होते थे, उसमें भी उनको सिखाया जाता था, वो नब्ज़ देखकर, चेहरा देखकर पढ़ लेते थे। आज डॉक्टरी विद्या कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, उस सारी विद्या के भी कितने ब्रांच हो गए हैं। आँखों की डॉक्टरी की विद्या लोग अलग सीखते हैं, हार्ट की अलग सीखते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, लेकिन विधिवत तरीके से उस विद्या को सीखा जाता है, पूर्णतः उसको समझा जाता है, फिर उसका अभ्यास करवाया जाता है, और जब अभ्यास में प्रवीणता आ जाती है तब वो विद्या काम में आती है और उसका सफल उपयोग और प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहाँ तक आध्यात्मिकता है, सारे लोग मानते हैं कि आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, हमारे जीवन में कोई मिसिंग लिंक है तो आध्यात्मिकता का है। हमने हर प्रकार की सशक्तिकरण को ट्राई कर लिया है, सामूहिक तौर पर भी ट्राई कर लिया है, व्यक्तिगत तौर पर भी ट्राई कर लिया है, नेशनल लेवल पर भी कोशिश की गई है, इंटरनेशनल वैश्विक लेवल पर भी कोशिश की गई है, विज्ञान भी अपनी चरम सीमा तक पहुंचा हुआ है। ये सब कुछ होते हुए भी हमारी पिछली जितनी भी जनरेशन्स है, उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया उस सब का हमारे पास अवेलेबल होते हुए भी आज हम देखते हैं कि वांछित रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उसका कारण यही है कि हमने आध्यात्मिकता को पीस मील तौर पे लिया हुआ है। ज़रूरत के वक़्त भावनात्मक तौर पे या छोटी मोटी पद्धतियाँ बना करके हम टेम्परेरीली तो काम चला लेते हैं, क्षण भंगुर या अल्पकालिक या टेम्परेरी शांति और चैन भी प्राप्त कर लेते हैं, परंतु वो जो एक विद्या के तौर पे जिसको कहा जाए कि प्राथमिक आवश्यकता आध्यात्मिकता की है कि मैं आत्मा के बारे में जानकर जो इस शरीर को चलाती है, पहले तो उसके बारे में जानूं, फिर मेरा शरीर और मेरा शारीरिक जीवन और मेरे शारीरिक संबंध अच्छी तरह चलेंगे। इस बात को मनुष्यों ने नहीं समझा और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कहलाता है। ये कोई सत्संग नहीं कहलाता है। यहाँ कोई पीस मिल या कभी कभी की शिक्षा, कोई हमारा त्यौहार आ गया, दिन आ गया, उसके बारे में हमने बता दिया। आजकल आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति सारे समाज में आई हुई है कि आप भिन्न भिन्न दिन हम यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मनाते हैं। कभी हम मदर्स डे मनाते हैं, कभी हम फादर्स डे मनाते हैं, कभी हम टीचर्स डे मनाते हैं, कभी हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। टोटल तौर पे होलिस्टिक अगर समाज हो जाए तो हमें ये दिन मनाने की आवश्यकता ही ना रहे, क्योंकि मदर का रोल तो सारा वर्ष मदर रहता है, पिता का रोल भी सारा साल पिता का रहता है, एनवायरनमेंट भी हर वक्त उसके बारे में जानकारी और उसको बारे में जो प्रयोग करना उसकी समझ रहनी चाहिए। तो इस काम को ब्रह्मा कुमारी करती है, इसलिए इसका नाम है ईश्वरी विश्वविद्यालय। यहाँ बिल्कुल बेसिक से, जैसे स्कूल्स के अंदर एक चिल्ड्रन का पहले बच्चों का एक क्लास लगता है,
प्रेपरेटरी, बिल्कुल बच्चों का केजी, जिसके अंदर बच्चों को चित्र दिखा करके समझाया जाता है। धीरे धीरे वो बढ़ता 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 पीएचडी तक चले जाता है, डबल पीएचडी तक चले जाता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा कुमारी में आध्यात्मिक शिक्षा को बाकायदा तौर पे व्यक्ति को शुरू से आत्मा का और शरीर का अंतर बता करके शुरू किया जाता है, फिर उसको और बढ़ा करके उसका सामाजिक रूप, राष्ट्रीय रूप, वैश्विक रूप, यहाँ तक उसको ब्रह्मांड के साथ भी जोड़ा जाता है। तो ये एक विशेषता है, जिस कारण से मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना भी अनुभव है कि जो भी ब्रह्मा कुमारी में एक बार आ जाता है और उसके लाभ देखता है, इससे तो मेरा होलिस्टिक लाभ है, इससे तो मुझे मेरा स्वास्थ्य कैसे सदा मैं स्वस्थ रहूं, आत्मा सदा स्वस्थ रहे, मन सदा स्वस्थ रहे, थोड़े में मैं ज़्यादा गुजारा कर सकूं, क्योंकि कई लोग समझते ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर लाइफ होती है, ऐसा भी नहीं है। तो सिस्टमेटिक तौर पे और बेहद सहज तरीके से, जिसमें व्यक्ति को शिक्षित होने की भी आवश्यकता नहीं है, अनपढ़ हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, बीमार हो, इस शिक्षा को धारण कर सकता है। तो मेरा अपना ही 70 वर्ष का अनुभव है कि इससे व्यक्ति का जीवन इस लोक में रहते हुए अलौकिक हो जाता है। वो अपने इस जन्म को भी सिद्ध करता है, और जहाँ कहा गया है परमारस से व्यवहार भी सिद्ध होता है, उसको मटेरियल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में भी सफलता और कुशलता प्राप्त होती है। और भविष्य में आत्मा के जो अगला ट्रैक है, आगे की जो यात्रा है, आगे की जो जर्नी है, उसके बारे में भी उसको बहुत सारा वो अपने साथ जमा करता है, क्योंकि आत्मा के अंदर जो जमा कर लो संस्कार के रूप में, वो अब भी काम आता है, आगे भी काम आता है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज़ में बाकायदा तौर पर लेसन देकर, सबक देकर, सहज देकर उस शिक्षा को सिखाया जाता है। और आज हम देख रहे हैं ये शिक्षा ऐसी है जो हर एक के ऊपर लागू होती है, जिसका कोई कीमत नहीं देना पड़ता है, केवल उसको समझ के धारण करके, जितना कोई धारण करता है उतना उसको तुरंत उसका फल दिखता है, वर्तमान फल भी दिखता है और भविष्य फल भी दिखता है। इसके लिए हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। ओम शांति।